मुझे पता है आपने चैनल बनाते वक्त ये गलतियां ज़रूर की होगी, क्योंकि आप में से 90% लोगों को ये भी नहीं मालूम कि आपको कौन सी जीमेल के ऊपर चैनल बनाना चाहिए। चैनल बनाने के कितने दिन बाद आपको वीडियो अपलोड करनी चाहिए, या वो कौन सी सेटिंग है जो हम मिस कर देते हैं, जिससे हमारी वीडियो सही लोगों के पास सजेस्ट नहीं हो पाती है। तो देखो, 2024 में हमने बहुत मेहनत की, अच्छी वीडियो बनाई और अपलोड की, लेकिन फिर भी हम एक सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं बन पाए और ना ही ज्यादा पैसे कमा पाए। इस 2025 में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो मैं आपको एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बना दूंगा। उसके लिए आपको मेहनत और लगन से काम करना होगा, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर काम करने वाले बंदों में से सिर्फ 5% ही बंदे एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन पाते हैं, और बचे 95% बंदे जो मेहनत के बावजूद एक अनसक्सेसफुल ही रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, मैं आगे वीडियो में सब बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइस, और वीडियो प्यारी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना नहीं भूलना, और इस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लेना, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो एक न्यू चैनल बनाने के लिए सबसे पहले हमको बनानी है एक न्यू जीमेल, जिसके लिए सबसे पहले हम क्रिएट न्यू जीमेल पर क्लिक करेंगे। फिर हम फॉर पर्सनल यूज पर क्लिक करके एक जीमेल बनाएंगे। मुझे पता है बहुत सारे लोग पर्सनल यूज के ऊपर ही जीमेल बनाते हैं, लेकिन फिर भी मेरे को काफी कमेंट आ रहे थे कि भाई बताओ कौन सी जीमेल के ऊपर हमको चैनल बनाना चाहिए। तो यूट्यूब चैनल बनाने के लिए हमको पर्सनल जीमेल का ही यूज करना चाहिए, और बिजनेस जीमेल का यूज आपको कब करना चाहिए, अगर ये भी आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि यार वो एक अलग टॉपिक है। तो उसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। तो आपको जीमेल बनाने के लिए पहले अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर अपना जेंडर सेलेक्ट करना, फिर अपनी ईमेल सेलेक्ट करके आप एक जीमेल को क्रिएट कर लेना। अगर आपको वेरीफाई के लिए फोन नंबर भी मांगे तो उसको भी आप वेरीफाई कर लेना। अब क्रिएट की हुई जीमेल को आप ऐसे ही 2 दिनों के लिए छोड़ दो। इसके ऊपर आपको कोई भी सेटिंग नहीं करनी है, ना ही आपको कोई प्रोफाइल चेंज करनी है, ना ही आपको कोई नाम बदलना है। उसको आप 2 दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दो, और इन 2 दिनों के अंदर आपको सिर्फ एक टीपी क्रिएट करनी है और एक अपने यूट्यूब चैनल का बैनर तैयार करना है। और 2 दिनों के बाद आपको ओपन करना है अपने मोबाइल का यूट्यूब, और न्यू वाली जीमेल को सिलेक्ट करके आपको क्रिएट न्यू चैनल पर क्लिक कर देना है। फिर अपने चैनल का एक यूनिक नाम लिख लेना है, और जो यूट्यूब आपको हैंडल दे आप उसको भी रख सकते हो, या अपनी तरफ से क्रिएट भी कर सकते हो। और इतना करने के बाद आपको क्रिएट चैनल पे क्लिक कर देना है। इतना सब करने के बाद आपको ओपन करना है अपना क्रोम ब्राउजर, क्योंकि चैनल की जो मेन सेटिंग होती है वो हमको क्रोम ब्राउजर से ही करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम गूगल पे सर्च करेंगे studio.youtube.com, और सबसे पहले वाली साइट पर क्लिक करेंगे। अगर आपका क्लिक करते ही YT स्टूडियो ओपन होता है तो आपको अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाना है, और ऐप्स के अंदर जाने के बाद आपको YouTube स्टूडियो सेलेक्ट करके ओपन डिफ़ॉल्ट लिंक पर करके आपको आस्क एवरी टाइम पे क्लिक कर देना है, जिससे ये होगा कि जब भी आप क्रोम के अंदर उस लिंक को क्लिक करोगे तो आपसे परमिशन मांगी जाएगी कि आपको ऐप से इसको ओपन करना है या वेबसाइट से। आपको इसको वेबसाइट से ओपन करना है, हमको उसी चैनल से यहाँ पे लॉगिन करना है जो हमने अभी क्रिएट किया है, जिसके लिए आप इस कॉर्नर पर क्लिक करके स्विच अकाउंट पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इस कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे, और सबसे पहले हम अपने चैनल का प्रोफाइल और बैनर यहाँ पर अपलोड कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। फिर हम कॉर्नर पर दिख रही सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिसके अंदर हम चैनल पे क्लिक करेंगे। तो हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर हमें सबसे पहले अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना होगा, जिसके अंदर हमको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कीवर्ड्स का। तो आपको ध्यान रखना है, आप जिस भी टाइप का कंटेंट बना रहे हो उस कंटेंट के जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं आपको उनका ही कीवर्ड यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए आपको उनका नाम यहाँ पर ऐड कर देना है, और लास्ट में अपना नाम भी ऐड कर देना है। इससे होगा ये कि आपकी जो पहली वीडियो होगी यूट्यूब आपकी वीडियो को उनके सब्सक्राइबर के पास भेजेगी, जिसका नाम आपने अपने कीवर्ड्स में यूज किया है। इतना सब करने के बाद हमको क्लिक करना है
फीचर एलिजिबिलिटी पर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, अगर आप शॉर्ट क्रिएटर हो तो आपको इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है, और अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हो तो आपको इन दोनों को वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के लिए आपको फोन नंबर की जरूरत होगी, और नीचे वाले को आप अपनी मेल से भी कर सकते हो। तो इनको करने के बाद अब चलते हैं अपलोड के ऊपर। अपलोड पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, सबसे पहले हमको सिलेक्ट करनी है अपने चैनल की कैटेगरी को। तो आप जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो बना रहे हो वही आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपको अपनी वीडियो की कैटेगरी नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उस वीडियो की जो भी कैटेगरी होगी वे आपको कमेंट करके बता दूंगा। आप किसी भी टाइप का कंटेंट बनाते हो तो मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। तो कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद हम नीचे चलते हैं, तो नीचे आपको एक लाइक का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको सबसे पहले इसको बंद कर देना है, और इतनी सेटिंग करने के बाद आपको सेव कर लेना है। और अब आपका चैनल रेडी हो चुका है। आपको 2 दिन के लिए इस चैनल को भी छोड़ देना है, और इसके अंदर कोई भी चेंज मत करना। और 2 दिन के बाद आप इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर सकते हो। हाँ, मुझे पता है काफ़ी लोग चैनल को बनाते ही अगले दिन वीडियो अपलोड कर देते हैं, और उनकी वीडियो पर अच्छे व्यू भी आ जाते हैं, लेकिन वो सब शॉर्ट टाइम के लिए होता है। और अगर आपको लंबे समय के लिए अपने चैनल को चलाना है तो आप मेरी मानो, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको चैनल पर 2 दिन बाद ही वीडियो अपलोड करनी चाहिए, और इससे आपका जो चैनल है उसको अच्छी रीच मिलेगी और अच्छे व्यू आएंगे। और अगर आपकी वीडियो अच्छी रही और आपने सही तरीके से उसको अपलोड किया है तो आपकी पहली ही वीडियो वायरल हो जाएगी। तो गाइज़, ये था एक शॉर्ट क्रिएटर के लिए चैनल बनाने का पूरा प्रोसेस। तो अब चलते उस पॉइंट के ऊपर कि आखिर क्यों 5% लोग ही यूट्यूबर बन पाते हैं और बाकी बचे हुए लोग क्यों नहीं बन पाते। तो देखो यार, आप जो भी कंटेंट बनाते हो उसमें पहले से ही काफ़ी कंपटीशन होता है, तो आपको ग्रो करने के लिए उन क्रिएटर से बेस्ट वीडियो बनानी होगी। और यही गलती बाकी क्रिएटर करते हैं, वो अपनी वीडियो के अंदर क्वालिटी नहीं ला पाते, और जिससे 1-2 महीने मेहनत करने के बाद भी उनके चैनल ग्रो नहीं होते, फिर वो हार मानकर काम ही करना बंद कर देते। तो वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इसी दिक्कत की वजह से सिर्फ 5% लोग ही सक्सेस हो पाते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे चैनल को क्रिएट करना है और काम भी कैसे करना है। और हाँ, ये भी मत सोचना गाइस कि सिर्फ बेस्ट क्वालिटी की वीडियो ही ग्रो हो पाती है। इसके लिए आपको वीडियो अपलोड करने का सही तरीका भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका भी मालूम करना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि उस टॉपिक पर मैं न्यू वीडियो ला सकूं। तो गाइस, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।